क्लास 12 बायोलॉजी के पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जीवों में जनन। तो हम लोग देख लिए थे अलैंगिक जनन की प्रकार, 6 अलैंगिक जनन के प्रकार अगला वीडियो में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग जानेंगे कि पौधा में अलैंगिक जनन को कायिका जनन या कायिका प्रबंधन कहा जाता है। जो पेड़ पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? कायिका जनन या तो कायिका प्रबंधन कहा जाता है। तो देखिए कि पौधा में कायिका जनन की क्रिया कैसे होती है? अलैंगिक जनन के द्वारा, लैंगिक जनन के द्वारा नहीं, अलैंगिक जनन के द्वारा। तो देखिए लिखा गया है कि मित्र पौधे के कायिका अंगों के द्वारा नए पौधा का निर्माण होता है। जो पौधा मर जाते हैं, मृत होने का मतलब क्या? जो पौधा मर चुके हैं उसमें पौधा को सड़ जाने के बाद उसमें उसके कायिक अंगों के द्वारा, जो पौधा का अंग मर चुका है, सड़ चुका है, उसमें एक नए पौधे का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिका जनन कहते हैं। किसमें? पौधा में। ताकि देखिए स्टार्टिंग में लिख दिए हैं कि पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया को क्या कहते हैं? कायिका जनन या तो कायिका प्रबंधन। तो यहाँ पे वही बोला कि मित्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधा का बनना या तो निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिका जनन कहलाता है। देखिए इस जनन या इस विधि में नया पौधा मित्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। मतलब कि जो पौधा सूख जाता है और मर जाने के बाद उसमें से एक नए पौधा का निर्माण होता है। वह मित्र पौधे के किसी भी अंग से, किसी भी भाग से बन सकता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधे में सामान्य रूप से होता है। मतलब कि जो पौधा निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता है, छोटा छोटा पौधा आता है, उसमें यह क्रिया कैसा होता है? सामान्य रूप से होता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी का पौधा है, जैसे में बड़ा बड़ा जो पौधा होता है, उसमें यह क्रिया 2 विधि के द्वारा होता है। पहला विधि हमारा क्या पढ़ेंगे हम लोग कि प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन। पहले का क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का हम लोग पढ़ेंगे कि कृत्रिम कायिक जनन। कहने का मतलब है, कायिक जनन का मतलब है कि कोई पौधा में अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। पौधा में कैसा जनन होगा? लैंगिक ना होकर अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। कायिक पर जनन कहिए या तो कायिक प्रबंधन कहिए। कैसे जीव में होंगे? पौधा में होगा, जीव में नहीं होगा, पौधा में होगा। यह क्रिया कोई पौधा रहेगा, वह पौधा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मृत हो जाएगा। और मृत होने के बाद, सड़ जाने के बाद उसमें से उसके किसी भी भाग से या किसी भी अंग से एक नए पौधा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन या कायिक प्रबंधन कहलाता है। यह कायिक जनन और कायिक प्रबंधन 2 तरह से होते हैं। अगर मान लिया जाए कि निम्न श्रेणी के पौधा रहा, छोटा छोटा पौधा रहा, उसमें यह क्रिया कैसा होगा? सामान्य रूप से होगा, कुछ खास रूप से नहीं, सामान्य रूप तौर पे होगा यह नए पौधा का निर्माण होना। लेकिन जो पौधा उच्च श्रेणी के होते हैं, बड़ा बड़ा होते हैं, उसमें यह क्रिया दो विधि के द्वारा होगा या 2 भागों के द्वारा कहिए, यह तो 2 प्रकार के होता है। पहले का क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन, और दूसरा का क्या है? कृत्रिम कायिक जनन। तो आप समझ गए होंगे कि पौधा में अलैंगिक जनन को ही क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं या तो कायिका प्रबंधन भी कहते हैं। तो पौधा में कायिक जनन की क्रिया देख लिए कि यह कौन सी जनन होगा? लैंगिक या अलैंगिक? नहीं, यह कौन सा जनन होगा? अलैंगिक जनन की क्रिया होगा। और किस में होगा? तो पादप में होगा, पेड़ पौधा में होगा। इसमें बोला गया कि कोई भी पेड़ पौधा क्या होंगे? मृत होंगे। मर जाने के बाद उसके किसी भी अंग में
किसी भी अंग के द्वारा नए पौधे का क्या होना, निर्माण होना, क्या कहलाएगा, कायिक जनन कहलाएगा। यह कायिक जनन की क्रिया अगर निम्न श्रेणी के पौधा रहा, छोटा छोटा पौधा रहा तो सामान्य रूप से हो जाता है, लेकिन यही पौधा उच्च श्रेणी के रहा तो उसमें दो प्रकार से होता है। एक आपका क्या होगा, प्राकृतिक कायिक जनन, और एक आपका होगा कृत्रिम कायिक जनन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं।